ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। जितने भी ट्विन फ्लेम सोल फैमिली हैं और जितने आध्यात्म क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, उन सबों के लिए गुरु पूर्णिमा की विशेष अवसर पे मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ और कोई बहुत सारी टिप्स जो हैं मैं शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आप लोगों का आध्यात्मिक यात्रा जो है बहुत आसान हो जाए और इस गुरु पूर्णिमा पे आप लोग लाभ उठा सके। क्यों ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जुलाई के महीने में जो बुद्ध पूर्णिमा आता है, गुरु पूर्णिमा के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो अध्यात्म में नंबरोलॉजी के हिसाब से 7 अंक का बहुत महत्व है। ये अंक स्पिरिचुअल पाथ को रिप्रेजेंट करता है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नंबर 7 का अंक। और ये जो तारीख, डेट और महीना अगर आप देखेंगे, साल अगर टोटल का योग करते हैं तो 21 नंबर आता है। और 21 नंबर जो है रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड कार्ड को। टैरो में अगर वर्ल्ड कार्ड का नंबर देखा जाए तो 21 का मतलब वर्ल्ड कार्ड होता है। वर्ल्ड कार्ड इसे रिप्रेजेंट करता है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि पे जब वो ज्ञान दे रहे थे तो अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाए थे। तो टैरो में आप देखिएगा नंबर 21 वाले जो कार्ड है मेजर आर्काना का, उस पे विराट स्वरूप का दर्शन कृष्ण अर्जुन को देते हैं। और विराट स्वरूप के दर्शन का क्या अभिप्राय है, तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि विराट स्वरूप का दर्शन ये आपके जागृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके अंदर आपके स्वयं का जब दर्शन होता है तो आप इनफाइनाइट होते हैं, आप विराट होते हैं। या जब आप ईश्वर का दर्शन करते हैं तो ये नंगी आंखें उस तेज को, उस विराट स्वरूप को सहन नहीं कर सकती। लेकिन जब धीरे धीरे आप बढ़ते अपने मेडिटेशन के द्वारा, ट्विन फ्लेम का जो सफ़र होता है, ट्विन फ्लेम जो भी अचीव करते हैं, अपने मेहनत, अपने अनुभव, अपने ज्ञान के द्वारा जो भी अनुभव करते हैं, धीरे धीरे जब वो एनलाइटमेंट की प्रक्रिया में आते हैं तो वो विराट स्वरूप को दर्शन कर सकने में और उसे पचाने मतलब एब्जॉर्ब करने में, उसकी तेज रोशनी को अपने आप में समा लेने के लायक वो होते हैं। इसीलिए इतना ज़्यादा अध्यात्म के क्षेत्र में ट्विन फ्लेम को महत्व दिया जाता है, या आध्यात्मिक गुरुओं को, या वो परिवार में वो लोग जो आध्यात्म के पाथ पर हैं उन्हें। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व होता है। सभी आध्यात्मिक पाथ ही तो होता है, सभी जितने सोल हैं उन सभी का पाथ तो आध्यात्मिक ही होता है। और हमारे सोल फैमिली के लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है इन टॉपिक पर बात करना। तो चलिए, गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पे कुछ बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ। जुलाई महीने में ही शिव जो आदि गुरु हैं, उन्हें अपने अंदर बहुत गहरे परिवर्तन की अनुभव हुई थी, बहुत गहरे परिवर्तन महसूस हुई थी, जो जागृति की थी, एनलाइटमेंट की थी, जिन्हें बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। इसी दिन गौतम बुद्ध भी जागृति को प्राप्त हुए थे। बुद्ध से मतलब है जिन आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो जाना। जुलाई महीना साल का, जैसा कि मैंने अभी बतलाया आपको, जुलाई महीना साल का 7वां महीना होता है। साल में 12 महीनों का चक्र होता है। हर महीने को अगर हम जागृति के साथ प्रत्येक दिन अपने ऊपर ध्यान दें तो अमावस्या से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से फिर अमावस्या तक के समय अवधि को मानवीय जीवन की प्रकृति, घटते बढ़ते चांद और पूरे चांद, इन सभी पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। मानवीय जीवन के उनके मस्तिष्क पे, उनके जीवन पे, उनके हाव भाव पे, उनके दिनचर्या पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक प्रभाव का आप पर तब तक असर होता रहता है जब तक आप अपनी बाहरी यात्रा खत्म नहीं कर लेते।
आपके भीतर की यात्रा आपको बुद्ध बना देती है। इसके लिए बुद्ध पूर्णिमा का महत्व आध्यात्मिक साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी फुल मून के मेडिटेशन में। नंबर 1, इस दिन एक समय भोजन करें या फल का जूस या पानी लें, नींबू पानी लें। दूसरा, दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें। तीसरा, अपने थिंकिंग प्रोसेस पर ध्यान दें। चौथा, श्वास प्राणायाम करें। श्वास प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम और ओम चैंटिंग, ये महत्वपूर्ण है। पांचवा, चांद के निकलने पर 8 बजे से खुले आसमान के नीचे चांदनी को निहारें। श्वास के साथ उसकी दिव्यता को अपने अंदर महसूस करें। जिस भी आसन में सबसे ज़्यादा आपको कंफर्टेबल होगा सिद्धासन में बैठना, एक दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर। अगर उससे भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस में हैं तो आप सिद्धासन लगा लें, दोनों पैर को बंध लगाकर एक साथ मोड़ लें। छठा है, एक एक श्वास में आपको दिव्य ऊर्जा के ग्रहण की अनुभूति होगी। सातवां, एक शीशे के ग्लास में पानी अवश्य रखें और विश करें कि यूनिवर्स आपको आध्यात्मिक चेतना के चरम उत्कर्ष पर पहुंचाए। आठवां, पूर्ण समर्पित कर दें स्वयं को अपने गुरु के चरणों में, फुल सरेंडर दोस्तों। नौवां, अगर माला जाप करते हैं तो इस दिन चांद के नीचे बैठकर उसे देखते हुए श्वास द्वारा जाप करें, जैसे नमः शिवाय। आती श्वास के साथ नमः और जाती श्वास के साथ शिवाय। जितनी रात तक आपके बैठने का मन हो बैठ सकते हैं। समय की लिमिटेशंस इन चांदनी बुद्ध पूर्णिमा को साधक के मन से समाप्त हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो ईश्वरीय काल जो होते हैं ना, जो समय होती है इस धरती से ऊपर, वहाँ पे समय की अवधि समाप्त हो जाती है। जैसे आप अगर कैलाश के पास जाते हैं, कैलाश पर्वत के पास जाते हैं तो बहुत तेज़ी से आपके नाखून बाल वगैरह बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वहाँ समय अवधि नहीं रहती। समय अवधि वहाँ पर समाप्त बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इसी तरह वो जब आप मेडिटेशन में होते हैं, जब आप गहरे मेडिटेशन में होते हैं और आप फील करेंगे कि आप शायद 2 से ढाई घंटे 3 घंटे मेडिटेशन में 4 घंटे बैठे रह गए, लेकिन जब आप उठे तो आपको ऐसा लगा जैसे 10 मिनट ही बैठकर अभी तो उठे हैं, लेकिन 4 घंटे का समय कैसे बीत जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आशा करती हूँ इन टिप्स के साथ आप पूर्णिमा के बहुत अति विशेष महत्वपूर्ण जो साधकों के लिए जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको मदद करेंगे, उस पर आपको कुछ टिप्स मिली होंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर सच में आपको मेरे टिप्स काम आए हों, आपको यूज़फुल लगा हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ पे जो हमारे ट्विन फ्लेम पे फिर से आधारित होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। आप सभी पे ये बुद्ध पूर्णिमा एनलाइटमेंट लेकर आए, इसी प्रार्थना के साथ आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो पे। ओम नमः शिवाय।